दिया है तो फिर राम तुम्हें वनवास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले तो जन जाऊं जान बड़ी माता। अगर पिता अकेले ने वनवास मांगा है तो ये माँ आदेश देती है कि राम तुझे वनवास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता से बड़ा दर्जा माँ का होता है। तो जन जाऊ जान बड़ माता, माता बड़ी है, आदेश देती हूं कि राम तुम्हें वनवास नहीं जाना। राम जी ने मां कौशल्या को बिठाला और कहा, मां एक निवेदन है। क्या? अकेले पिताजी ने वनवास नहीं दिया है तो बोले इस राम की मां कैकेयी ने राम को वनवास दिया है। ये नहीं कहा कि वो कैकेयी ने ना, इस राम की मां कैकेयी ने वनवास दिया है मां, इसलिए राम राजा नहीं बनेगा। अब मां राम से हर सब वन को जाएगा। जब कौशल्या जी ने सुना कि कैकेयी ने वनवास मांगा है, माता कौशल्या ने कहा, राम जरा विचार के बोलो, कह क्या रहे हो? कैकेयी ने वनवास? जो कैकेयी जिस राम को प्राणों से ज्यादा प्रिय मानती है वो कैकेयी वनवास दे ही नहीं सकती। राम ने कहा, मां भरोसा करो, मां कैकेयी और पिताजी ने वनवास दिया है। धन्य प्यारे, मैं निवेदन करना चाहती हूं, अगर जो माताएं चाहती हैं कि उनकी कोख से राम जैसा बेटा जन्म ले तो तुम्हें पहले कौशल्या जैसी मां बनना पड़ेगा। मां कौशल्या ने ये नहीं कहा कि कैकेयी ने वनवास मांगा है तो मत जाओ ना, मां कौशल्या की आंखों से आंसू की धार बह निकली और मां कौशल्या कहती है, राम अगर पिता अकेले ने वनवास मांगा होता तो मैं रोक देती, मगर बोले जो पितु मात, क्या राम बोले जो पितु मात कहे बन जाना तो कानन सत आबद। कह दिया राम, अगर पिताजी ने कहा होता तो रोक देती, अगर जो पितु मात कहीं न बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने कहा है राम तो ये कौशल्या तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मां कौशल्या के आंखों से आंसू की धारा बह निकली कि धर्म सनिये है उभय मति घेरी और भई गति सांप छचुंदर घेरी। मां कौशल्या कहती है, आज मेरी उस स्थिति तो उस सांप जैसी हो गई है। अगर कोई सांप अगर चूहे के धोखे अगर किसी छचुंदर को खा लेता है ना तो वो सांप बड़ा दुविधा में हो जाता है, क्योंकि वो सांप अगर छचुंदर को उगलता है तो अंधा हो जाएगा और खाता है तो मर जाएगा। कौशल्या कहती है, राम आज तुम्हारी मां कौशल्या की यही दशा है। क्या है? बोले अगर तुमको जाने के लिए कहती हूं तो ये कौशल्या जीते जी मर जाएगी, और अगर तुम्हें रुकने के लिए कहती है तो तुम्हारे माता पिता ने आज्ञा दी है तो तुम्हारा धर्म टूट जाएगा। ये कौशल्या करे तो करे क्या, पर मां कौशल्या ने एक ही बड़ी बात कह दी कि राम तुम वनवास जाओ। क्यों? बोले बड़े भागी राम बनभागी, वो बन बड़े बड़भागी हैं। क्यों? बोले बड़े भागी बन अबद अभागी और जो रघुवंश तिलके तुम त्यागी। राम वो बन बड़े बड़भागी हैं और आज ये अयोध्या अभागी हो गई। क्यों? क्योंकि जो रघुवंश तिलक तुम
त्यागी मानो कौशल्या ने कह दिया हो कि राम इस अयोध्या को त्याग करके अब तुम सीधे वनवास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है। लेकिन जैसे ही आज राम जी को मां कौशल्या से आज्ञा मिली, आज माता सीता को पता पड़ा, मां जानकी दौड़ पड़ी अपनी महल से मां कौशल्या की महल की ओर। वहां राम जी को देखा और राम जी से एक ही शब्द कहा, सरकार जहां आप जाओगे, आप जहां जाओगे, आप अगर आगे आगे जाओगे तो ये सीता आपके पीछे पीछे चलेगी। राम जी ने कहा, सीता तुम बड़ी सुकोमल हो, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा। कभी सीता तुमने कठोर भूमि नहीं देखी। सीता तुम्हारी जनकपुर की सखियां अगर दीवार पर अगर बंदर का चित्र बना देती थी, तुम उस बंदर के चित्र को देख करके डर जाया करती थी। और जंगल में तो शेर, हाथी, ना जाने कितने अन्य जन प्राणी मिलेंगे। तुम वनवास मत जाओ, तुम तो इसी महल में रहो। ये श्री रामचरितमानस है। मैं माताओं से निवेदन करना चाहती हूं, ये जीवन में याद रखना। एक श्री रामचरितमानस में चौपाई आई है, बुरा मत मानना। धीरज धर्म मित्र और नारी और आपातकाल परखियऊ। ये चार चीजों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। धीरज, व्यक्ति का धैर्य का कब पता पड़ता है? जब जीवन में अधिक विपत्ति पड़ती है। धीरज, धर्म, विपत्ति के समय देखते हैं धर्म कैसा कि महाराज तुमने 4 दिन से भोजन ना किया हो, तुम्हारे सामने भोजन की थाली है और तुम्हारे सामने तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, तब तुम्हारे धर्म की परीक्षा होती है कि तुम पहले खाते हो या उसे पहले खिलाते हो। धीरज, धर्म, मित्र, मित्र की भी याद रखना पहचान विपत्ति में होती है, नहीं तो दोस्ती में गिलास से गिलास टकराने वाले तो 40 मिल जाएंगे, पर विपत्ति के समय कंधा मिलाने वाला लाखों में एक होता है। बुरा मत मानना। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। पत्नी का भी पता विपत्ति के समय पड़ता है। अगर जेब में 1 लाख है ना, बढ़िया बंगला बना है, बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, बढ़िया अल्टका खड़ी है, खूब चकाचक है महाराज, खूब बढ़िया है, तो ध्यान रखना पड़ोसिन भी आके अच्छे से रह लेगी। लेकिन स्त्री की परीक्षा जब होती है, घर में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है आएगी, पति के ऊपर परेशानी है, तो जानते हो पत्नी का फर्ज क्या है? वो अपने पति से आकर के कहे कि श्रीमान आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब पति पर घोर विपत्ति आए तो ऐसा नहीं तुम पर तो विपत्ति आ गए हम तो जे चले मायके धर सूटकेस में 4 जोड़ी कपड़ा, ऐसा नहीं। अगर पति पे विपत्ति पड़ी है, पति पर विपत्ति है, उस पर कोई संकट आन पड़ा है, तो उससे मुंह मत फेरिए, मायके मत जाइए। आप साल के 365 दिन मायके रहो। मैं आपको मायके जाने से नहीं रोक रही, मैं आपको साजो 16 श्रृंगार करने से नहीं रोक रही। बस निवेदन करना चाहती हूँ, जब पति के जीवन में सुख हो तो दुनिया में रहना, पर जब पति पर विपत्ति आया तो शाम के समय अपने पति से शब्द कहना कि सरकार, नाथ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है पर पत्नी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। कह के देखना। ये धीरज, धर्म, मित्र और नारी और आपातकाल परखियऊ चारी। आज निवेदन करना चाह रही थी, राम जी ने कहा माता सीता से, सीता
यही रहो, इसी राजमहल के राजभोगों को भोगो। तुम बन के संकटों को झेलोगी नहीं, झेल नहीं पाओगी। हाँ, क्या हम माता सीता से ज्यादा कोमल हैं? क्या हमारे पिता कहीं के महाराज हैं? नहीं, सीखो माता सीता से, जिनके पिता महाराजा जनक हैं, जिनके ससुर महाराजा चक्रवर्ती धीराज महाराजा दशरथ हैं। हाँ, पति राम जैसा पति हो, इतना सुंदर मायका और इतना सुंदर ससुराल हो, पर जब पति पर विपत्ति आई तो ये नहीं कहा तुम चले जाओ, तुम्हें मताई ने तुम्हें बनवास मांगो, हम काय को भोगे, हम तो चले अपने बाप के यहाँ, हम तो चले अपने मायके। ये नहीं कहा। क्या कहा माता सीता ने? दोनों हाथों को जोड़ा और कहा सरकार, ये जितने आप भोगों की बात कर रहे हो ना, ये जितने संसार के सुखों की बात कर रहे हो, बोले जहां लगनाथ, ये है माता सीता। एक झटके में सारे रिश्तों को दूर कर दिया अपने आप से, अपने पति के लिए। बोले जहां लगनाथ नेह और नाथ, जहे लगनाथ नेह और नाते, जहां लगनाथ नेह और नाते हो, जहाँ लगनाथ नेह और नाते, ये बिनती है तरते